दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम डेली एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो घटना चक्र का एक बुकलेट आती है एनसीईआरटी सार। ठीक है। अब एनसीईआरटी सार को आप इसका आप बुक भी खरीद सकते हैं या फिर हम यहाँ पे आपके लिए डेली 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो होगा। ठीक है। ये जितने भी 500 550 पन्ने की ये बुक है, इसको हम डेली यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे एक वीडियो डेली पड़ता रहेगा। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, आप डेली देखिएगा, आपके लिए डेली ये वीडियो आएगा। ठीक है। आपको कहीं भी एनसीईआरटी के लिए जो एनसीईआरटी की चीजें हैं, कोर क्रक्स से घटना चक्र की जो पब्लिकेशन है, घटना चक्र पब्लिकेशन वालों का है ये, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको बनाया है। ठीक है। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। ये पीडीएफ जो है हिंदी में है, लेकिन मैं जो है हिंदी इंग्लिश मिला के बोलूंगा। ठीक है। बाइलिंगुअल होगा और हो सकता है कि जो इसकी इंग्लिश की पीडीएफ आ जाए तो उसको भी हम इस पे ऐड कर देंगे। ठीक है। तो आज का हम जो ये लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है। तो जीएस पुराण की जो सीरीज है आज से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये प्राचीन इतिहास है। ठीक है। एनसीईआरटी सार की जो एंशिएंट हिस्ट्री आती है वो दे रखी है। क्लास 6 7 8 9 10th 11th 12th सबकी मिला के ओल्ड एंड नई एनसीईआरटी सबका मिला के चैप्टर वाइज है, मतलब एक क्रक्स है। ठीक है। इसके बाहर जो है लगभग आप मान के चलिए, चाहे पीसीएस हो या फिर आरओ हो, यूपीएससी हो, इसके बाहर तो नहीं आना। आरओ एरो के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो आइए आप पढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए इंडेक्स दे रखा है। ठीक है। इंडेक्स दे रखा है। पहला क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। दूसरा क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, द सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। तो पहला जो है स्टडी की बात कर रहा है, दूसरा सोर्सेज की बात कर रहा है कि हमें भारतीय इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है। ठीक है। तो ये पहला इसमें हम टॉपिक देखेंगे अभी आज। जितना हो सके 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। और डेली ऐसे ही वीडियो पढ़ते रहेंगे, आप इससे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए पहला शुरुआत देखते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। बिल्कुल, हम सब जानते हैं। ठीक है। एक है प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंध प्रश्न बनते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की निम्नलिखित नई एवं पुरानी पुस्तकों में यह पाठ्य सामग्री समाहित है। क्रम क्या है, 6 क्लास की पुरानी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का है ना ये हिस्सा है, तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की चीजें ही रहेंगी। ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, प्राचीन भारत भारतीय इतिहास का अध्ययन जो एक मक्खन लाल वाला है, एक दूसरा कौन सा है, प्राचीन भारत आर एस शर्मा वाला। ठीक है। इसमें दोनों जो है यहाँ पे क्या कहते हैं रखा गया है, दोनों का क्रक्स रखा गया है। ठीक है। भारतीय इतिहास का अध्ययन की आवश्यकता क्यों, हमें इसका महत्व क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन कैसे, इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा कैसी रही है, समाजवादी इतिहास लेखन क्या, राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान, इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा क्या है। ठीक है। आप जानते हैं कई भी थॉट होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, मार्क्सिस्ट सबल्टन होता है, नेशनलिस्ट, ये आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं। वर्तमान में इतिहास अध्ययन की प्रासंगिकता, आज के समय में हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, अध्याय स्मरणिका जो क्या कहते हैं चैप्टर वाइज कैसे पढ़ेंगे, और वस्तुनिष्ठ खंड। ठीक है। ये सब चीजें वस्तु मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के रहेंगे चीजें। ठीक है। भारतीय इतिहास का अध्ययन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट होता है यहाँ से। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। तब हम यह जान सकते हैं कि वह समाज या राष्ट्र के एक दीर्घ अवधि, एक लार्ज टाइम स्केल में कैसे विकसित होता है। एक इतिहास, भारत का इतिहास कैसे विकसित हुआ है। ठीक है। किसी भी समाज का इतिहास कैसे विकसित होता है लार्ज समय में। ठीक है। सभी समाज को विकसित होने में एक लंबा समय लगा है, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग रहे हैं। जिन प्रक्रियाओं से वे गुजरे हैं वे भिन्न भिन्न रहे हैं। यद्यपि वे सब प्रस्तर युग के अखेटक संग्राहक थे। अगेठक जो ये क्या कहते हैं, जो संग्राहक कह सकते हैं आप, जो शिकार करते थे। ठीक है। कंद मूल फल खाते थे। संग्राहक जो जंगली चीजों में जैसे रहा करते थे, जो ठीक है, जो आदिमानव जैसे जंगली रहा करते थे, आदिवासी। खेती का व्यवहार, उनका खाने पीने का, सबने किसी न किसी समय धातु का उपयोग करना शुरू किया था।
किसी ना किसी समय धातु का उपयोग, जैसे कि ब्रॉन्ज आप देखेंगे कॉपर का इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका था, धातु का उपयोग करना शुरू किया था, फिर भी वे अपनी एक अलग संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान रखते हैं। इसका कारण यह है कि लोग अर्थ जगत से परे, ठीक है, अन्य कई विषयों पर पृथक विचार रखते हैं। कुछ बातें प्रत्येक समाज की अपनी होती, जैसे उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली क्या है, उनका धर्म और कर्म क्या, उनकी कला एवं स्थापत्य तथा उनकी भाषा और साहित्य क्या है। मतलब सोशल सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटी उनकी कैसी है, आर्ट एंड कल्चर उनका कैसा है, रहने खाने का, बोल भाषा, साहित्य, पढ़ाई, लैंग्वेज, लिटरेचर उनका कैसा है, ठीक है। यह समाज का अपना अपना होता है। बहुत से लोग जिन्हें कुछ अग्रणी वैज्ञानिक, लीडिंग साइंटिस्ट और स्टेट्समैन मतलब राजमर्मज्ञ भी शामिल हैं, यह प्रश्न उठाते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए, आखिर क्या जरूरत है हमें अपने इतिहास को पढ़ने की, ठीक है। जो चल रहा है साइंस में, इंग्लिश पढ़ो, आगे बढ़ो, क्या जरूरत है हमें इतिहास पढ़ने की। इसमें आगे लिखता है कि इससे आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ या योगदान नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं से हल नहीं कर सकता है, ठीक है। एक इतिहास के टीचर को क्यों आरबीआई गवर्नर नहीं बना दिया जाता, ठीक है। कुछ लोग तो यह तक सोचते हैं कि केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच बैर भाव, एनिमोसिटी बढ़ाता है। ऐसे क्यों? अब इतिहास में जाएंगे, पता चला कुछ लोगों ने किसी का दमन किया था, तो आज अगर उस समाज के लोग होंगे तो हम उनसे नफरत करेंगे। तो हमें इतिहास की क्या जरूरत है, ठीक है। इतिहास अध्ययन की आवश्यकता, इतिहास अध्ययन की आवश्यकता, स्टडी ऑफ हिस्ट्री अ नीड, क्यों हमें। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह विचार बहुत ही छिछला है, बहुत ही बेकार है। इतिहास के अध्ययन से हम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जान पाते हैं तथा अपनी अतीत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों को जानने से में सहायता मिलती है। भाई आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, आप अपने फाउंडेशन को नहीं जानेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक कहा जाता है, जैसे एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अपने भाषण में कहा था कि दो पैर हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए ऊपर का शरीर का हिस्सा दो पैर हैं, आगे का पैर जो है आधुनिकता है, पीछे का पैर परंपरा है, जो आपका इतिहास है। दोनों पैर एक साथ चलते हैं तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है, ठीक है। दोनों पाँव जब आगे बढ़ता तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो हमें दोनों की जरूरत है। अगला आपका आगे का पैर आधुनिकता है, मॉडर्निटी है, और आपका पिछला पैर ट्रेडिशन है, ठीक है, परंपरा है, इतिहास कह सकते हैं आप उसको। तो इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। इतिहास का अध्ययन हमारी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? इतिहास का अध्ययन हमारी सहायता करता है लोगों की संस्कृति तथा धर्म को जानने में तथा उनकी सामाजिक व्यवस्था को समझने तथा उनका आदर करने में। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा है। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नज़रअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थी। उन बातों को कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, हार्मनी, शांति मतलब पीस और समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि 2000 वर्षों से भी अधिक पहले अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में, जिसका 12वां रॉक एडिक्ट था, 12वां रॉक एडिक्ट शिलालेख था, समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्न उपाय व्यवहार अपनाने का आग्रह किया था। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस रॉक एडिक्ट में अशोका ने कहते हैं पीस और शांति और समरसता, हार्मनी की बात की थी? तो वो 12वां, ठीक है। उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों के मूल तत्व हैं, सभी धर्मों के बीच एकता का भाव बढ़ाया जाए तथा एक दूसरे के धर्मों को सम्मान किया जाए और उनके लिए वाचा गुटी यानी अन्य धर्मों पंथों की आलोचना से बचना अपनाया जाए, कि वाचा गुटी से बचा जाए। तो आ सकता है कि वाचा गुटी अशोका द्वारा कि जो दूसरे धर्मों की इज्जत करें, किस रॉक एडिक्ट में है? तो 12वें रॉक एडिक्ट में है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादकों का आपस में समन्वय हो, उन्हें एक साथ लाया जाए, अन्य धर्मों के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाए जिससे कि बहुश्रुत
बहश्रुता प्रोफिशिएंट हो सके, यानी भिन्न भिन्न धर्मों के ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। सभी ग्रंथ धर्मों की जो अच्छी चीजें हैं उनको इकट्ठा किया जाए एक तरीके से। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और वे उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। अतीत को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तभी हम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अतीत अतीत के बारे में जानने का यह प्रयास ही इतिहास है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है। अतीत के अध्ययन से हम निम्न वर्गों के बारे में जान सकते हैं। आखेटक वर्ग जो शिकार करता था, कृषक जो खेती, पशुपालक जो गाय भैंस, व्यापारी जो ट्रेड व्यापार, संगीतकार गाना नाच गाना, वैज्ञानिक साइंटिस्ट खोज, पुरोहित पंडित, शासक वर्ग यानी किंग। ठीक है। तो इतिहास के बारे में इन लोगों के बारे में पता चलता है। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे तथा कौन कौन सा गीत गाया करते थे। हमें इन सब चीज़ों से, इतिहास से हमको ये सब पता चलता है। अतः इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री को पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। हम यह जान सकते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। ठीक है। इतिहास का अध्ययन यह बताता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हो। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह के प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग संभव हो सका। इससे ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने जीविका के साधनों का सृजन किस प्रकार किया। उन्होंने खेती, कटाई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत किस प्रकार से की, कैसे जंगलों की सफाई और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अनंतः राज्यों की स्थापना हो सकी है। अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास की ज्यादातर तारीखों और घटनाओं की विशेषता केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में अनेक जीवन के इस पहलुओं का समावेश होता है। ठीक है, समावेश होता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं बल्कि समाज के सभी स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है। अब इतिहास में राजाओं, राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों जैसे व्यापारियों, कारीगरों, किसानों और मजदूरों के बारे में जानकारी रहती है, जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान दिया है। ठीक है। इतिहास का अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है? कला और स्थापत्य, भारतीय भाषाओं के विकास तथा सभी धर्मों की उत्पत्ति आदि। अब हम केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्गों में क्या होता था, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है। हम अपने समाज एवं संस्कृति को काफी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। बहुत सही, आपसे पूछ लेगा संस्कृति किसे कहते हैं? जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है। तो जब द स्टडी ऑफ मिसलिनियस ऑफ लाइफ, ठीक है, जो विविध हैं आपके अंगों, मतलब कि जो अलग अलग स्टडी ऑफ कल्चर, आर्ट क्या, कल्चर क्या है, आर्ट क्या है। ठीक है। आर्ट जो आप रहते हो, कैसे आप रहते हो, कल्चर क्या है। जैसे कल्चर आपका खाना पीना, सोना उठना जागना, ठीक है, घूमना, क्या कपड़ा पहनते हो, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो। यहाँ का कल्चर क्या है, नॉर्थ उत्तर भारत का कल्चर क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल सादा खाना। ठीक है। साउथ इंडिया का कल्चर क्या है आपका, राजमा राजमा सॉरी इडली डोसा, ठीक है, मेदू वड़ा, ये सब चीज़ें हैं। तो कल्चर, संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो इस मिसलेनियस चीज़ें, क्या है मिसलेनियस चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। जैसे क्या आपका इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आ गया, भाषा, अटायर जो कपड़ा, भाषा, कपड़ा, खाना, आप जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, एंड रहन सहन, कैसे रह रहे हैं, आपका घर कैसा है, ठीक है, इलाका कैसा है आपका, ठीक है,
ये सब चीज़ें संस्कृति कहती हैं, संस्कृति में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें दे रखा है? एक जमाना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति है। ज्ञातव्य है कि संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का समावेश होता है। कुलीन वर्ग और समान स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है, वे सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी थे। ठीक है, कालांतर में अनेक विदेशी प्रजातियां भारत में आई। उनमें से बहुत सी प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। कौन कौन सी जैसे आई? प्राक्य आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, तुर्क, हूण, शक। ठीक है, प्रत्येक प्रजातियों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वस्तुकला, साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना योगदान दिया। यहाँ उन्होंने शादियां की, यहाँ के लोगों में घुल मिलकर गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। भारत में विभिन्न प्रकार के भाषाई और धार्मिक समूह के निवासी होने का कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां, विभिन्न धार्मिक कृत्यों तथा विभिन्न रीति रिवाजों का विकास हुआ है। ठीक है, हम अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। अतः वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत जरूरी है। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्रांगण मतलब आंगन रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ है, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारंपरिक सम्मिश्रण, प्रभाव प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ है कि लोग भले ही भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों का अनुसरण करते रहे हों, पर संपूर्ण देश में सभी एक समान जीवन पद्धति की विकसित हुई है। ठीक है, हमारे देश में विविधताओं के बावजूद अनेकता में एकता दिखती है। भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं और उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, क्योंकि देखिए लगभग 15 मिनट के आसपास ये वीडियो बन चुका है। डेली ऐसे वीडियो आपको मिलेगा। अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे। देख लीजिए, भारत नामक एवं प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष। तो जो भारत नाम पड़ा है, किसके नाम से पड़ा हुआ है, हम इसको देखेंगे कैसे। यहाँ से आगे कल वीडियो आएगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों तक। जय हिंद, जय भारत।